Good morning, students. Today, I will discuss about chapter number 4, the bill of a tree. Okay? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो जस्टिस से लेकर के, न्याय से लेकर के, कि जहाँ पर भी अगर एक अच्छा जो राजा होता है, यानी कि जो अपने राज्य का संचालन अच्छे से करता है, तो वहाँ पर कुछ भी खराब नहीं होता है, अन्याय नहीं होता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। इसी से रिलेटेड जो जस्टिस है, इसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। तो बहुत साल पहले की बात है, एक इटली में एक अट्री नाम का एक कस्बा था, जो कि वहाँ वो पहाड़ी पर बसा था। तो वहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए थे। तो जो अट्री था वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप रहती थी, यानी कि वहाँ पे गर्म होती थी, काफ़ी गर्म होती थी। तो वहाँ के लोग जो थे वो काफ़ी खुश थे, और जो बच्चे जो खेलते थे वो कभी भी चीटिंग नहीं करते थे, यानी कि अपने खेल में कभी भी वो किसी को धोखा नहीं देते थे, और वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल थे, वो आराम से रहते थे। तो इसका कारण यह था कि जो वहाँ का राजा था, वो राजा बहुत ही न्यायप्रिय था, और उसने क्या किया था कि जो एक मार्केट थी, बाज़ार थी, तो बाज़ार में उसने क्या किया था, एक बहुत बड़ा सा घंटा वहाँ पर लगवा दिया था। एक छत के नीचे एक घंटा लगवा दिया था, और वहाँ पर जो घंटे में एक रस्सी बांध दी थी, जो यानी कि जिसके साथ भी कुछ गलत होता था उस रस्सी को खींचता था, और वो घंटा जो था वो बहुत तेज़ आवाज़ में बजने लगता था। तो इससे लोगों को पता चल जाता था कि लोग किसी के साथ कुछ गलत हुआ है। तो इसका कारण यही था कि वहाँ पर किसी प्रकार का अन्याय किसी के साथ नहीं होता था। तो राजा और उनके जो सैनिक थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी जो घंटा होता है उसको वहाँ पर बांध दिया था, और वो छत के नीचे था, ताकि वो बरसात से, यानी कि बारिश से और धूप से वो बचे रहे, यानी कि वो ख़राब ना हो। तो इसलिए वहाँ पर उसको लगा दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो घंटे की जो रस्सी होती है, वो कुछ काफ़ी साल गुजर जाते हैं, तो घंटे की रस्सी ख़राब हो जाती है, यानी कि उसमें से बदबू आने लगती है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। तो एक आदमी था, एक व्यक्ति ने क्या किया, उस घंटे की जो रस्सी होती है उसको बदलना चाहा, क्योंकि उसमें से गंदी सी बदबू आ रही थी। तो उसने इधर उधर देखा, उसको मतलब बहुत ढूंढने पर भी उसे रस्सी नहीं मिली। पास के उसने गांव में भी देखा, लेकिन वहाँ पे रस्सी नहीं मिली थी इतनी मोटी। तो उसने क्या किया, एक जो घास होती है उसकी एक रस्सी, मजबूत सी मोटी सी रस्सी बनाई, और उसको जो है उसमें लगा दिया। तो वो वहाँ पर अच्छे से लगी रही। फिर इसलिए वहाँ पर जो अट्री गांव कस्बा था, जो नगर था, वहाँ पर जो है काफ़ी लोग खुश थे। फिर उसके बाद लेकिन एक आदमी जो था वो खुश नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही परेशान था, और वो लालची भी था। वो लालची और स्वार्थी था, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता था। तो वो जब वो जवान था, तो वो उसने बहुत सारे शिकार किए, जंगल में बहुत सारे शिकार करता था, और उसके पास एक कुत्ता था और एक घोड़ा था। तो वो बहुत ही लालची और स्वार्थी भी था। तो वो बहुत लालच करता था, यानी कि हर समय कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए सोचा करता था, किस तरह से पैसे कमाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वो बूढ़ा हो गया था, और वो पैसे कमा नहीं पा रहा था। अब उसके पास जितने भी पैसे थे उसको वो सेव करना चाहता था, कि वो खर्चा ना हो। तो उसके लिए क्या किया उसने, और उसका जो घोड़ा था वो भी उसी के साथ बूढ़ा हो गया हो रहा था। तो उसने अपनी सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें थीं, वो उसने अपनी सारी चीज़ें बेच दी थी, और बेच कर उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, और खुद जा कर के वहाँ पहाड़ी पर रहने लगा था। तो जो उसका घोड़ा था, वो उसने अपने वो घोड़े को देख कर के परेशान हो रहा था, क्योंकि घोड़ा जो है उसके लिए खर्चा करवा रहा था, यानी कि उसके खाने में खर्चा होता था, उसके लिए अस्तबल भी बनवाना पड़ता। तो इसलिए वो उसको देखकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने सारी चीज़ बेच दी थी, लेकिन घोड़े को नहीं बेचा था। तो उसने सोचा कि जो है ये जो घोड़ा है, इसकी वजह से मेरा कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो खाना है और इसकी रहने की जगह की वजह से ये मेरा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वो घोड़े को ऐसे ही छोड़ दिया, और वो घोड़ा जो है काफ़ी भूखा था, और उसका जो अस्तबल भी काफ़ी उसका टूटा फूटा हुआ था, उसकी मरम्मत भी नहीं करवाई गई थी। तो वो जाड़े की वजह से वो कपकपा रहा था।
तो जब उसको छोड़ दिया, उस जो शूरवीर था उसने उस आदमी ने उसे छोड़ दिया और वो घूमता घूमता बहुत भोजन की तलाश में भटकता भटकता, क्योंकि वो बहुत भूखा था इसलिए वो भोजन की तलाश कर रहा था, और भोजन की तलाश में वो क्या हुआ, घूमता घूमता वो अटरी गांव नगर में पहुंच गया। तो वहाँ पर उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पर भी कोई भी नहीं था, यानी कि एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ था, कोई भी उसे नहीं दिख रहा था। धूप बहुत तेज़ थी, बहुत गर्म हो रही थी और कोई भी वहाँ पर दिखा, यानी कि एक बच्चा भी वहाँ पर नहीं दिख रहा था। तो वो टहलता टहलता इधर उधर बहुत परेशान था, यानी कि उसे भूख भी बहुत लगी थी, तो भूख की वजह से बहुत परेशान था। टहलता टहलता वहीं पर मार्केट प्लेस में पहुंचा, यानी कि वहाँ पर उस बाज़ार में पहुंचा जहाँ पर वो बहुत बड़ा सा घंटा लगा हुआ था। तो वो घंटे को देखता है, जब घंटे की रस्सी को देखता है, यानी कि वो तो घास की बनी हुई थी, तो वो उसको देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसे खाने के लिए उधर चल देता है। तो उसको जैसे ही वो खाने लगता है तो वो जैसे वो खींचता है, वो खाने लगता है और रस्सी खींचती है तो बेल अपने आप, यानी कि जो घंटा होता है वो अपने आप तेज तेज से बजने लगता है। तो जब लोग सो रहे होते हैं, वहाँ के लोग तो सो रहे होते हैं, तो वो जागते हैं और घंटे की आवाज़ सुनते हैं और जाग जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि कोई आया है और किसी के साथ अन्याय हुआ है, कौन है जिसके साथ अन्याय हुआ है। तो वो सारी भीड़ जो है उसे देखने के लिए, यानी कि राजा को भी सुनाई देती है घंटी की आवाज़, उनके सैनिकों को सबको सुनाई देती है। तो सभी लोग जो है बहुत तेज तेज घंटा बज रहा होता है, तो सभी लोग क्या करते हैं, उसे देखने के लिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसे देखने के लिए वो मार्केट प्लेस पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि एक घोड़ा है जो उस रस्सी को खींच रहा है, और बहुत सारे यानी कि लोग जाग जाते हैं, उन लोग भी सब आ करके, बहुत सारे आदमी, औरत और बच्चे चारों तरफ से वो घेर लेते हैं उसे। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक घोड़ा जो है वो रस्सी को खींच रहा है। उन लोग उसे देखते हैं और बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसके साथ ऐसा क्या अन्याय हुआ है। तो वो जब उसके बारे में जब राजा आते हैं, राजा वहाँ पर जाते हैं और उसे देखते हैं, तो वो कहते हैं, वो पता करते हैं कि ये किसका घोड़ा है। तो वो उस घोड़े के मालिक के पास जाते हैं, यानी कि जो आदमी होता है, शूरवीर होता है, उसके पास जाते हैं और वहाँ पर जो पहाड़ी के पास रहते हैं, क्योंकि वो पहले तो नहीं रहता था, फिर बाद में आकर के रहने लगा था, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कब से रह रहे हो और ये तुम्हारा घोड़ा है और ये कितना भूखा है और तुम इसकी देखभाल क्यों नहीं करते हो। तो जब वो वहाँ गए तो देखा कि वो जो शूरवीर होता है वो सोने के सिक्कों को गिन रहा होता है, यानी कि उसके पास सोने के सिक्के होते हैं, वो उन्हें गिन रहा होता है, क्योंकि वो कंजूस भी होता है और वो अपने धन को बचाना चाहता है, तो वो उन्हें गिन रहा होता है। तो राजा वहाँ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा घोड़ा है, तुम इसकी देखभाल क्यों नहीं करते हो। तो वो उस टाइम कुछ नहीं बोलता है और राजा कहता है कि देखो ये कितना भूखा है और इसके पास रहने की जगह भी नहीं है और तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए। ये जब तुम जवान थे और ये भी जवान था, घोड़ा भी जवान था, तो उस समय तो ये तुम्हारा साथ बहुत दिया है, अब तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि ये बूढ़ा हो रहा है घोड़ा। तो राजा कहने लगे कि तुम्हारे पास ये जितने भी पैसे हैं, यानी कि जितने भी सोने के सिक्के हैं, इनका आधा हिस्सा इस घोड़े के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसने तुम्हारी बहुत ज़्यादा सेवा की है। ये सुनकर के जो गांव के जो नगर के लोग थे वो बहुत ही खुश हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन जो कंजूस आदमी था, यानी कि जो शूरवीर था, उसने ये सुना तो उससे बहुत दुख हुआ और अपने गर्दन को दुख के कारण झुका लिया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। तो उसने क्या किया, घोड़े के लिए एक सुंदर सा अस्तबल बनवाया और उसके लिए बहुत ही अच्छे से खाने की व्यवस्था करवाई गई उन पैसों से, और वो घोड़ा आराम से रहने लगा। और उस दिन से सभी लोग, फिर उसके बाद वहाँ पर कोई अन्याय नहीं हुआ, तो उसके घोड़े के साथ वहाँ पर जस्टिस हो गया, यानी कि न्याय हो गया। तो इस तरह से वहाँ पर जो अटरी नाम का जो नगर था, तो वहाँ पर सभी सुखी रहते थे, क्योंकि वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए वहाँ पर सभी लोग सुखी रहते थे। तो ये हमारी स्टोरी हो गई है कंप्लीट। तो इस स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है चीटेड मीन्स धोखा दिया, अनफेयरली मीन्स गलत तरह से, गार्लैंड मीन्स हार, फूलों की हार,
सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, नाइट मीन्स शूरवीर, माइजर मीन्स कंजूस, बेग्ड मीन्स विनती, अनफेड मीन्स भूखा, सोल्जर्स मीन्स सिपाही, जस्टिस मीन्स न्याय, क्राउड मीन्स भीड़, स्टार्विंग मीन्स भूख से मरना। तो ये हमारे लेसन से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और इसकी स्टोरी समझ में आपको आई हो। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।